students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं आज फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जी हाँ, जर्नल का फॉर्मेट सीखने वाले हैं। मैंने बड़ा लिखा है जर्नल और आपने बड़ा सीखना है जर्नल का फॉर्मेट क्या है, ताकि हम आपको जर्नल एंट्री जो है करा सकें। इससे पहले मैंने जितने जर्नल से रिलेटेड अकाउंट्स के रूल रेगुलेशंस थे उनका वीडियो मैं आपको पेश कर चुका हूं, प्रेजेंट कर चुका हूं। उसकी स्टडी के साथ जर्नल का फॉर्मेट लर्न कीजिए और फिर चलते हैं जर्नल एंट्री को डिटेल में जानने के लिए, उसे करने के लिए। और इस चैप्टर के बाद जाहिर है आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। पहला जर्नल के फॉर्मेट में जो कॉलम आता है वो आता है डेट का। डेट, क्योंकि हमने ये कहा था कि जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे वो डेट वाइज होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे। डे टू डे ऑपरेशंस को यहाँ पे नोट किया जाता है। डे टू डे ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जो मल्टी टर्म्स में लिखे जा सकते हैं, उन्हें फाइनेंशियल फैक्टर के होते हैं, उन्हें नोट किया जाता है। डेट में डेट, मंथ, ईयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। जी हाँ, भले ही हमें वेस्ट बुक से एंट्रियां लेनी पड़े, बहुत सारी एंट्रियां होती है, तो हमें क्रोनोलॉजिकल में अरेंज करके स्ट्रिक्टली जो है उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। डेट्स जब तक इनमें कोई चेंज ना हो ये बड़े स्ट्रिक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो यहाँ डेट आती है। सपोज कीजिए 1 अप्रैल को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ मैं अभी बताता हूँ। सेकेंड है हमारे पास कॉलम नंबर 2 पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स क्या है? पर्टिकुलर्स होते हैं विवरण के लिए। ईच ट्रांजैक्शन जो है अफेक्ट करता है 2 अकाउंट्स को। एक अकाउंट्स को हम लोग डेबिट की फॉर्म में लिख देते हैं, दूसरे अकाउंट्स को हम क्रेडिट की फॉर्म में लिख देते हैं। या फिर मैं अदर वर्ड्स में कहूं, एक अकाउंट इंक्रीज होता है तो दूसरा अकाउंट डिक्रीज होता है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हम कर रहे हैं तो इसलिए ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज द 2 एस्पेक्ट। वन इज टू बी डेबिटेड, अनदर इज टू बी क्रेडिटेड एज पर द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मेरे बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से एक अकाउंट डेबिट हो जाना है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाना है। डेबिट को कैसे स्टार्ट करते हैं? डेबिट वर्ड को स्टार्ट करते हैं डीआर वर्ड लिख करके। डेबिट स्टार्ट होता है एंट्री के लिए, जब एंट्री करते हैं तो उसमें डीआर लिखते हैं डेबिट में। लेकिन जो क्रेडिट वर्ड होता है उसकी बिगिनिंग कैसे होती है? उसको बिगिंस करते हैं 2 वर्ड से, टू फॉर्म अ जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री जब हम बनाते हैं तो डेबिट की जगह DEBIT डेबिट नहीं होता, वर्ड आता है डीआर। क्रेडिट की जगह हम क्रेडिट नहीं लिखते, CR नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह हम यूज करते हैं TO। तो मेरे बच्चों, हम फिर क्या करते हैं? हम फिर उसको ब्रीफली जो है समझाने के लिए जर्नल एंट्री बनने के बाद जर्नल ट्रांजैक्शन क्या था उसकी ब्रीफिंग में हम लोग नरेशन को पुट कर देते हैं उसके नीचे। नरेशन भी लिखी जाती है पर्टिकुलर्स के अंदर। यहाँ तो जर्नल एंट्री होगी प्लस उसकी होगी नरेशन। कैसे जर्नल एंट्री? सपोज कीजिए मशीनरी परचेज करी। अब मशीनरी डेबिट वर्ड का सम रियल अकाउंट के नियम के हिसाब से मशीनरी डेबिट होनी चाहिए, तो मशीनरी को लिखा हमने डेबिट और क्रेडिट क्या नगद खरीदी है तो चला गया कैश, कैश हो गया क्रेडिट। तो डेबिट के लिए डीआर वर्ड का यूज किया, क्रेडिट के लिए हमने 2 वर्ड का यूज कर लिया। नरेशन लिखी मशीनरी परचेज्ड इन कैश। आगे समझ? तो मेरे बच्चों, विवरण होता है, एंट्री बनती है, ये जर्नल एंट्री है। डेबिट कैसे लिखा, क्रेडिट कैसे लिखा, 2 से लिखा और जर्नल एंट्री बना दी, साथ में आगे नरेशन। तीसरा टॉपिक है, तीसरा कॉलम है मेरे पास लेजर फोलियो। जितनी भी जर्नल एंट्रियां लिखी जा रही हैं, जितनी भी एंट्रियां यहां पर हो रही हैं, ये लेटर जो है वो लेजर में जानी है, जिनसे संबंधित है उनके खाते में चली जानी है। जी हाँ, ऑल द एंट्रीज विच आर रिटन इन जर्नल विल बी ट्रांसफर्ड टू द लेजर अकाउंट और लेजर बुक लेटर। बाद में जाएंगे। इसीलिए हमें ये जर्नल एंट्री कौन से पेज पे गई है, मान लो ये वाली एंट्री 32 नंबर पेज पे गई है, वहां मशीनरी का अकाउंट बना हुआ है तो 32 पेज नंबर जो है हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। हमें लेजर में अगर इस एंट्री की पुष्टि देखनी है कहाँ पे हुई है, इसकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है, तो 32 नंबर पेज जो है वो निकालना पड़ेगा, वहां इसकी एंट्री आपको मिल जाएगी। तो ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री के लिए जो है लेजर फोलियो का नंबर जो है होता है। कॉलम नंबर 4 आप कहेंगे मैंने व्याख्या नहीं की है। कॉलम नंबर 4 में हम लिखते हैं डेबिट का अमाउंट कितना है। मान लीजिए 2 लाख की मशीनरी खरीदी तो 2 लाख डेबिट में आ गया। और कॉलम नंबर 5 में जो है फिर यहाँ हम जो है क्या है क्रेडिट का अमाउंट लिख देते हैं। डेबिट का अमाउंट ऊपर, क्रेडिट का अमाउंट इसके सामने नीचे।
मेंशन कर देते हैं। ये है हमारा फॉर्मेट जर्नल का। सो लेट्स रेडी टू डू प्रैक्टिकल इन द चैप्टर।